हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अभी हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। ट्रेंडिंग टॉपिक है आईसीआर टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिया तो यहाँ से आप अपने 2 से 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक पाठ के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अनुपम मिश्र, कुमार गंधर्व, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कुमार गंधर्व। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर क्लास 11 पंडित कुमार गंधर्व द्वारा लिखा अध्याय है। दूसरा क्वेश्चन, लता मंगेशकर जी को किस उपनाम से जाना जाता था? स्वर कोकिला, उड़न परी, भारत कोकिला, रिंग एक्सप्रेस। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, स्वर कोकिला। तीसरा क्वेश्चन, लता मंगेशकर जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1929 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर में। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 का इनका जन्म हुआ था और 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन, लता मंगेशकर जी के पिता का क्या नाम था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर वे मराठी नाट्य मंडली से अभिनेता, गायक एवं संगीतकार के रूप में जुड़े थे। पांचवा क्वेश्चन, लता मंगेशकर जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1889 ईस्वी में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 1974 लता मंगेशकर ने 1974 में गिनीज रिकॉर्ड में भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे अधिक दर्ज की है कलाकार होने का गौरव प्राप्त किया। 1989 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2001 ईस्वी में, यानी सन 2001। भारत सरकार से मिले उन्हें ये अवार्ड्स। साल 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1999 में लता जी को पद्म भूषण दिया गया, जिसके बाद 2001 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और साल 2008 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सातवां क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1969 ईस्वी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1989 में उन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1993 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आठवां क्वेश्चन, लता मंगेशकर जी को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1999 ईस्वी। लता मंगेशकर को वर्ष 1969 में पद्म भूषण, वर्ष 1999 में पद्म भूषण और वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 1989 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है।
नवा क्वेश्चन, लता मंगेशकर के वास्तविक गुरु कौन थे? गुलाम हैदर, तुलसीदास शर्मा, अमानत खान, दीनानाथ मंगेशकर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुलाम हैदर। पार्श्व गायिका के रूप में लता जी को पहचान दिलाने वाले इनके गुरु उस्ताद गुलाम हैदर थे। अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उमा मंगेशकर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की। यह पुरस्कार राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 11वां क्वेश्चन, लता जी ने ए मेरे वतन के लोगों मशहूर देशभक्ति गीत कब और कहां गाया था? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 27 जनवरी 1963। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और जिसे सी रामचंद्र ने संगीत दिया था। यह गीत 1962 के चीनी आक्रमण के समय मारे गए भारतीय सैनिकों को समर्पित था। यह गीत तब मशहूर हुआ जब लता मंगेशकर ने इसे नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में गाया। चीन से हुए युद्ध के बाद 27 जनवरी 1963 में दिल्ली नेशनल स्टेडियम में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दिया था। यह कहा जाता है कि इस गाने को सुनने के बाद नेहरू जी की आंखें भर आई थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 12वां क्वेश्चन, लता मंगेशकर जी राज्यसभा की सदस्य कब से कब तक रही? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1999 से 2005। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राज्यसभा की रही सांसद लता मंगेशकर 1999 से 2005 तक राज्यसभा सांसद के तौर पर देश की सेवा की थी। उन्हें 22 नवंबर 1999 को राज्यसभा का मनोनीत संसद सदस्य घोषित किया गया। अपने 6 सालों के कार्यकाल में उन्होंने वेतन के भेजे गए चेक को कभी स्वीकार नहीं किया और हमेशा वापस भेज दिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए आप लोग। इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर, हरीश भीमानी, लता सुरगाथा, यतेंद्र मिश्रा, लता मंगेशकर ए बायोग्राफी, राजू भारतन, लता वॉइस ऑफ द गोल्डन एरा, मंदर विच्चू, लता मंगेशकर इन हर ऑन वॉइस, नसरीन मुन्नी कबीर, इन्फ्लुएंस ऑफ लता मंगेशकर सॉन्ग इन माय सॉन्ग एंड लाइफ, तारिकुल इस्लाम। तो ये आप याद कर लीजिए प्रमुख पुस्तकें। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्रमुख पुस्तकें से। एक क्वेश्चन तो हर हाल में पूछा जाएगा, तो इसे आप रट लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, लता मंगेशकर जी कौन थी? पार्श्व गायिका, अभिनेत्री, खिलाड़ी, राजनेता। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, पार्श्व गायिका। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929, 6 फरवरी 2022 इनकी मृत्यु हुई थी। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। भारत की कई राज्य सरकारें इस नाम के साथ पुरस्कार प्रदान करती हैं। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 1984 में यह पुरस्कार शुरू किया। इस पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह कौन थे? कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग इन क्वेश्चन को। ऑप्शन डी जो बता रहे हैं बच्चे वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, कथक नर्तक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
वे 83 साल के थे। हार्ट अटैक के बाद रविवार देर रात उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। पंडित बिरजू महाराज का असली नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में शांति देवी का निधन हो गया, वह कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता मान लीजिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी का कल रात ओडिशा के रायगढ़ जिले के गुनुपुर में उनके आवास पर निधन हो गया। शांति देवी ओडिशा में एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनका जन्म 18 अप्रैल 1934 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया है? ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, सेट नीनो डी ला फुएट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 18 जनवरी 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में स्पेन के सेट नीनो डी ला फुएटे का निधन हो गया है। वह 112 वर्ष 211 दिन के थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में थिरु आर नागास्वामी का निधन हो गया, वह कौन थे? चित्रकार, पुरातत्वविद, पर्यावरणविद, संगीतज्ञ। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। 20वां क्वेश्चन, जनवरी 2022 में डेविड मारिया सासोली का निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इटली में पत्रकारिता करने वाले डेविड सासोली 2009 में राजनीति में आए और लगातार 3 बार यूरोपीय संसद के लिए चुने गए। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में उनके 2.5 साल के कार्यकाल का ज्यादातर हिस्सा कोविड महामारी में ही बीता। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली की 11 जनवरी की सुबह करीब 1:15 बजे मौत हो गई। वह 65 साल के थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और जरूर करें। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में साओली मित्रा का निधन हो गया, वह कौन थी? चित्रकार, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, रंगमंच कलाकार। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, रंगमंच कलाकार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। कोलकाता 16 जनवरी, भाषा प्रख्यात रंगमंच कलाकार साओली मित्रा का रविवार को दक्षिण कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 73 वर्ष की थी। मित्रा हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त थी। रंगमंच कलाकार और मित्रा की करीबी मित्र अर्पिता घोष ने बताया है कि शालू मित्रा ने रविवार अपराह 3:40 पर अंतिम सांस ली और बाद में क्षितिज शब्दागृह में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में सेम राजप्पा का निधन हो गया, वह कौन थी? ये थी पत्रकार। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? ये जीता था भारत ने। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 पर कब्जा कर लिया। ये रिकॉर्ड 5वीं बार है जब भारत की युवा ब्रिगेड ने ये खिताब अपने नाम किया। भारत के दिनेश बाना ने छक्का जड़कर भारत को विश्व विजेता बनाया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।